इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वक्त पर तमाम तर कायम करे, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि वजारत खजाना से पैसे लिए गए 17 अरब 40 करोड़ रुपए से वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा आखिरी मिनट का इंतजार करता है और लास्ट मिनट में जाके काम करता है, होश में आता है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। बताया जा रहा था कि 10 तारीख खत्मी तारीख होगी, उस वक्त तक ऐलान कर दिया जाएगा, दिसंबर के पहले 10 दिन, लेकिन वो भी अब कुछ खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या कारकर्दगी है इलेक्शन कमीशन की? पराशा साहब, आपसे शुरू करूंगा इस दफा मैं। आपकी नजर में इलेक्शन कमीशन की अब तक की परफॉर्मेंस काबिल इत्मीनान बख्श आपको नजर आ रही है या फिर हैरान कुन? देखें, इलेक्शन की जिम्मेदारी वाहिद इदारा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन का आर्टिकल 218 क्लॉज 3 कह रहा है, टू कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इलेक्शन इन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो इलेक्शन तो 14 मई को हो जाने चाहिए थे। आइन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। फिर आइन 7 नवंबर को हो जाने चाहिए थे। आइन कहता है इलेक्शन जो है 7 नवंबर तक, जब कौमी असम्बली टूटी थी, लेकिन हम आ गए 8 फरवरी में। वो भी अभी आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब की बात कर रहे थे, अगर उस दिन कोर्ट सदर और इलेक्शन कमीशन वालों को इकट्ठा नहीं बिठाती तो शायद हमारे पास ये 8 फरवरी की डेट भी ना होती। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए पहले मिले थे और 17 अरब 40 करोड़ कल मिल गए, तो मोर और लेस 27 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। तो और ये भी फाइनेंस ने कह दिया कि जो रिक्वायरमेंट आपकी आती जाएंगी हम आपको मुकम्मल पैसे देंगे, यकीन दहानी करवा दी। तो इसलिए इलेक्शन शेड्यूल 5 दिसंबर को आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया। एंड दैट्स वेरी सम फॉर एवरीवन कि शेड्यूल क्यों नहीं आया। फिर वो 54-55 दिन वाला सारा प्रोसेस होना है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही रखनी चाहिए और हम जोर भी यही दे रहे हैं कि इलेक्शन हों, 8 फरवरी को ही हों। बहुत कुछ पाकिस्तान का एट स्टेक है। सिर्फ मैं कोई खारजा पॉलिसी या मईशत पे तो शेख साहब ने बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी अमल है, अगर असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर सेनेट नई नहीं बनेगी। 12 मार्च तक आपकी सेनेट मुकम्मल होनी है और सेनेट पूरी नहीं होगी और असम्बलियां नहीं होंगी तो फिर सदर का इलेक्शन नहीं होगा। तो लिहाजा 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान की, पार्लिमान के, जमहूरियत के, वो सारे एट स्टेक आए हुए हैं। इसलिए आई होप के इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी हर सूरत में पूरी करेगा। राइट। कैसर शेख साहब, आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है सर? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि पहले तो हल्का बंदियों के बारे में इलेक्शन लेट हुए, वो तो सबको पता है, नहीं होने चाहिए थे। आइन के मुताबिक 90 दिन थे, हम अब 180 दिन तक चले गए हैं कौमी असम्बली के डिसॉल्व होने के बाद। तो इलेक्शन अब वो कह रहे हैं कि हम स्केड्यूल 14 तारीख को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को, क्योंकि कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस साहब ने कहा है और सदर साहब ने भी डेट अनाउंस की है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और 2 महीने रह गए हैं इलेक्शन में। अभी अपने अपने टिकट अलॉट कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिस्कशन हो रही हैं। बिल्कुल इलेक्शन, मैं खुद कल का जो जिक्र कर रहा था कि हमने पूरी सारी मीटिंग थी हाई लेवल, तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब कराची आ रहे हैं, तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि कराची का उनके दौरे को ऐसा तरीके से हम सर अंजाम दें और उनकी काफ़ी मीटिंग वहाँ, क्योंकि मैं कराची रहता हूँ, आपको पता है, मैं आजकल बिजी हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, चूँकि चंजोट में ही हूँ इलेक्शन के सिलसिले में, लेकिन ये तैयारी जो मुकम्मल हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का कराची का दौरा सबको कर रहे हैं कि जल्द होगा, तो सारी तैयारी हम पूरा लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। ठीक सर। और जैसे आप अच्छा, कराची से मुतालिक शेख साहब, कराची से मुतालिक मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, लेकिन अगले राउंड में। लेट मी कंप्लीट दिस राउंड प्लीज। कायम खानी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? कौन सी बात करना, सूबाई की बात कर रहे हैं, मरकज़ की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहे हैं। देखो, सूबाई इलेक्शन कमीशन से तो हम मुतमईन इसलिए नहीं है कि आपने खुद ने पहले बात की थी कि यहाँ इस वक्त जो डिलिमिटेशन की गई
और उस पर MQM ने एतराज़ात दाखिल किए, चैलेंज हो गया दीगर पार्टियों ने भी किए यकीनन, लेकिन वो हमारे एतराज़ात को नहीं सुना गया, मुस्तरद किया गया। और एक जस्टिफिकेशन होती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी को आप चेंज कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो आप बताएंगे ना। Stakeholders अब मैं को बताऊँ on ये board कब मैं लेंगे। इधर से रख के अगर वहाँ रख रहा हूँ तो उसकी वजह होगी। तो ये बगैर इस तरह से इन्होंने वो डिलिमिटेशन की है जो समझ से बालातर है, और हमारे वकील ने उनसे आर्गो किया, उसके बावजूद भी हमारी तमाम अपीलें मुस्तरद की हैं। तो इसलिए फिर हम तो मुतमईन नहीं है, कम से कम सूबाई इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हमारा डेलीगेशन आपको पता है कि परसों खाली मकबूल साहब की सरबराही में फारूक सत्तार साहब थे, हम ये गए इस्लामाबाद, मिले हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान सिकंदर साहब से, उनसे मिले और जो भी हमारे खदशात थे, जो हमारी गुजारिशात थी, उनके सामने पेश की हैं। तो हमें उनका भी इंतज़ार है, अदरवाइज़ तो फिर हमारे पास आईनी और कानूनी हमारे पास हक हम रखते हैं, फिर ज़ाहिर हाई कोर्ट है, फिर हम वक्त नहीं है ना कायम खानी साहब, वक्त नहीं है। नजमी साहब, आर यू हैप्पी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हल्का बंदी सिंध पर इलेक्शन कमीशन ने नहीं की है, ये इस्लामाबाद ने की है। पटवारी जो बनाएगा, यहाँ का जो मुख्तार बनाएगा, वही चीज़ उनको इलेक्शन इस्लामाबाद को क्या पता, नजमी भाई उनको क्या पता होगा, ये जो लोग बनाएंगे। अच्छा, अपीलें हमने भी की, जिस तरह आप बनवाएंगे वैसे ही होगा ना सर। काश हमारे हाथ में ये होता, ऐसे आप ही के हाथ में था। हमने जो अपीलें की, मेरे अपने हल्के में जो मेरी अपील थी रिजेक्ट की। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, मैंने पार्टी की तरफ से की थी। जी जी जी, मैं इलेक्शन सेल का भी इंचार्ज हूँ, तो मुझे पता है मेरी 13 अपीलें रिजेक्ट हुई, हमारी 13 अपीलें रिजेक्ट हुई। मंदू खेल साहब की एक वो थी, वो रिजेक्ट हुई। ये क्लिफ्टन वाली में 110 और 9 में थी, वो रिजेक्ट हुई। हमारी भी 13 अपीलें आप भी हल्का बंदियों से मुतासर हैं? देखिए, हर एक, लेकिन मुतमईन हर है आदमी की मर्जी के नहीं हो सकती। ठीक है, आप ECP की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने एक प्रोसेस किया और काफ़ी बेहतर किया। आपको यकीन है उन्होंने सही काम किया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कराची की कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, और उससे पहले कुछ सुनवाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं आजिज जामरा साहब, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, जरा सुनिएगा और फिर जवाब लेंगे। बशीर मेमन, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की धमकियां आपको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है अभी सियासत में आते हुए। आपने बहैसियत ब्यूरोक्रेट हमारी लीडरशिप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जरूर की होंगी, मगर ये सियासत है। आप क्या समझते हो कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देके आप अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हो, नताज लेना चाहते हो? मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस बात का नोटिस लिया जाए कि किस कैपेसिटी में एक साबिक ब्यूरोक्रेट मौजूदा अफसरान को धमकियां दे रहा है। हम तो कहते हैं कि आप भी टीम हो, आपके कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। पंजाब में गवर्नर हाउस में मीटिंगें की जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि आप अपनी नालायकी, नाकामी, अपने अंदरूनी इख्तलाफात को छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। इससे पहले कि मैं नून लीग से जवाब लूं, बशीर मेमन साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि वो अपना ब्यूरोक्रेटिक असर और रसूख इस्तेमाल करके अफसरान पर दबाव डाल रहे हैं। पराचा साहब, कराची की जो सियासत है उसके बड़े स्टेक होल्डर्स इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, MQM पाकिस्तान भी है, नून लीग अब इत्तेहादी बन गई है, MQM की तो दोनों एक ही हैं तकरीबन। कराची की जो पॉलिटिक्स है सर, इसके डायनामिक्स आप जानते हैं कम्प्लीटली पूरे पाकिस्तान से अलग है। मेट्रोपोलिस, तिजारती दारुल खिलाफा, नौजवानों की बड़ी तादाद, पिछले इलेक्शन में PTI ने यहाँ से बहुत सारी MNA की सीट जीती थी। तो क्या इस दफा आपको क्या होते हुए नजर आ रहा है? मेरी तो ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी और MQM इत्तेहाद कर ले ताकि फड्डा ही खत्म हो जाए, लेकिन फड्डा बढ़ रहा है सर। नहीं, फड्डा तो बढ़ना है और भी चलता रहेगा, क्योंकि एक फैक्टर जो हमें नज़र आया बल्दियाती इंतखाबात कराची में, उसमें जो बाइकॉट वाला फैक्टर था लंदन से, अगर फिर बाइकॉट का ऐलान हो गया तो 10 से 12% या 15% टर्नओवर कराची जैसे शहर में, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी कराची की? बिल्कुल भी नहीं। और प्लस 2018 में जो नुमाइंदगी हुई, क्या वो वाकई जेन्युइन थी? तो ये बहुत सारे सवालात हैं कराची के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मेयर कराची बन गए पीपल्स पार्टी के, और बिलावल भुट्टो दरदारी साहब कह रहे हैं कि मेयर भी जियाला, फिर चीफ मिनिस्टर भी जियाला, फिर वजीर आज़म भी जियाला होगा। लेकिन ये जब इलेक्टरल मैदान, इंतखाबी मैदान सजेगा, उसमें MQM पाकिस्तान कितना पुल आउट कर सकती है? पिछले इलेक्शन में तो बाइकआउट कर दिया इन्होंने,
और जमात इस्लामी को फॉर एग्जांपल एक तरह का फ्री हैंड मिल गया और वो दूसरी नंबर पे वो जमात आ गई। पीटीआई का फैक्टर, आज नकवी साहब को उन्होंने दोबारा सदर बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पीटीआई का, फिरदौस शमीम नकवी साहब को, तो क्या वो एक क्राउड पुलर का किरदार अदा कर सकते हैं? वहाँ हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की तो वैसे भी आपस में नहीं बनती, इसलिए क्योंकि वो मरूसी या वो जो इन्फ्लुएंशियल या इलेक्टेबल वाला कराची में वो फैक्टर नहीं है जो हम पंजाब में या अपने सिंध में देखते हैं। वो कराची का बिल्कुल आपने सही कहा कि डायनामिक बड़ा डिफरेंट है और उस डायनामिक को बार बार टेस्ट भी किया गया है। मैं 2018 की एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेस्ट किया गया, वो 14 सीटें पीटीआई ने निकाल ली, हम बड़े हैरान थे। फिर अभी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मेयर, चूंकि एमकेएम ने बाइकआउट कर दिया, आप तो लंदन की बात कर रहे हैं, एमकेएम पाकिस्तान भी तो बाइकआउट पे थी, इन्होंने अपने कैंडिडेट फील्ड नहीं किए। व्हाट इफ के अगले इलेक्शन में जो इत्तेहाद बना है, इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बात होगी जो इत्तेहाद वाली बात है, सीधी सी बात है, कराची में कोई बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का वोट नहीं है और अंदरूने सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा वोट एमकेएम का नहीं है। एक गैलरीज के लिए तो ये बड़ा अच्छा है कि अलायंस हो गया। एमकेएम और पीपल्स पार्टी वो सूबे की दो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर्स हैं, अगर वो आपस में एडजस्टमेंट करें तो फिर तो हम कहेंगे कि हाँ एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड अचीव कर लिया दोनों जमातों में। चूंकि अब एमकेएम ऑप्टेड फॉर पीएमएलएन तो इसलिए वो वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया। बाकी बशीर मेमन साहब कुछ कहें कुछ ना कहें, मेरा ख्याल है कि वो सिंध की पॉलिटिक्स पर कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ सकता। ठीक सर, प्रोग्राम में गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।